दोस्तों 18 जून 2024 को दिल्ली के राजौरी गार्डन के बर्गर किंग रेस्टोरेंट में दो अज्ञात हमलावरों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के दौरान करीब 40 राउंड फायर किया गया और इसमें एक शख्स का मर्डर हुआ जो कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से संबंध रखता था और उसका नाम था अमन जून। इस घटना की जिम्मेदारी सोशल मीडिया के जरिए विदेश में बैठे गैंगस्टर हिमांशु भाऊ और उसके भाई नवीन बाली ने ली है। राजौरी गार्डन में स्थित बर्गर किंग रेस्टोरेंट पुलिस स्टेशन से सिर्फ 400 मीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसे में यह कारनामा कोई नया गैंग तो कर नहीं सकता है, इसलिए जिसने इस घटना को अंजाम दिलवाया है उसके बारे में जानना भी दिलचस्प हो जाता है। इस घटना को गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने अंजाम दिलवाया है और वह अभी सिर्फ 22 साल का ही है। कौन है यह हिमांशु भाऊ और वह लॉरेंस बिश्नोई जैसे बड़े गैंग को सीधा चैलेंज क्यों दे रहा है? क्या है हिमांशु भाऊ की पूरी कहानी? आइए आपको बताते हैं आज की इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। ये कहानी है हरियाणा के रोहतक जिले के रिटौली गांव की। इस गांव में पढ़े लिखे लोग खूब रहते हैं। साल 2020 में गांव के ही एक शख्स से एक 15 साल के बच्चे का झगड़ा हो गया। झगड़ा बढ़ते ही स्कूल में पढ़ने वाला 15 साल का वह लड़का कहीं से तमंचा लाया और उस पर गोली चला दी। यह घटना पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उस लड़के को पकड़ा और उम्र कम होने की वजह से उसे किशोर बाल सुधार गृह में भेज दिया। कुछ ही हफ्तों के बाद पता चला कि वह लड़का बाल सुधार गृह से भाग गया है। जांच में पता चला कि ये तो वही लड़का है जिसने गांव में गोली चलवाई थी। वक्त बीतता गया और देखते ही देखते इस लड़के के नाम पर रोहतक और झज्जर जिले में संगीन धाराओं वाले कुल 18 केस दर्ज हो गए। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि हिमांशु भाऊ ही था जो धीरे धीरे छोटा डॉन बन गया। गैंगस्टर हिमांशु भाऊ का जन्म साल 2005 में हरियाणा के रोहतक जिले के रिटौली गांव में हुआ था। वह सिर्फ 15 साल की उम्र में ही अपराध की दुनिया में आ गया। उसके अपराध में आने की शुरुआत हुई एक मर्डर से जिसे उसने अपने गांव में ही अंजाम दिया था। इसके बाद उसके नाम का खौफ फैलने लगा और अब वह भाऊ गैंग के नाम से अपना खुद का एक गैंग बना चुका था। हिमांशु भाऊ ने अपने गैंग को इतनी तेजी से आगे बढ़ाया कि अगले 2 ही सालों के अंदर उसके ऊपर मर्डर, लूट, धोखाधड़ी और फिरौती के कुल 18 केस दर्ज हो गए। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक उसके ऊपर हरियाणा के रोहतक में 10, झज्जर में 7 और नॉर्थ दिल्ली में 1 केस दर्ज है। देखते ही देखते 2 से 3 सालों के भीतर ही हिमांशु भाऊ हरियाणा और दिल्ली पुलिस दोनों के लिए मोस्ट वांटेड बन गया, जिसके बाद हरियाणा पुलिस ने उसके ऊपर 1.5 लाख और दिल्ली पुलिस ने 1 लाख का इनाम घोषित किया। जैसे ही वह मोस्ट वांटेड बना वैसे ही साल 2022 में जब उसकी उम्र महज 17 साल की ही थी, वह जाली पासपोर्ट बनवाया और देश से भाग गया। जब एजेंसीज ने उसके ऊपर नजर रखनी शुरू की तो पता चला कि वह पुर्तगाल में है, लेकिन उसके बाद से उसकी कोई खबर नहीं मिली है। जिसके बाद साल 2023 में इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया। खुफिया एजेंसियां लगातार उस पर नजर बनाए हुए हैं और उसका पता लगाने और उसे देश वापस लाने की कोशिशों में जुटी हुई है। दिल्ली का छोटा डॉन कहे जाने वाला 22 साल का हिमांशु भाऊ खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जानी दुश्मन बताता है। वह हाल ही में दिल्ली और हरियाणा में कई हिंसक घटनाओं को अंजाम दे चुका है। वह दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में बिश्नोई के विरोधी गैंग्स से भी हाथ मिला चुका है। उसका मुख्य काम व्यापारियों, शराब विक्रेताओं और सट्टेबाजों से रंगदारी वसूल करना है। पिछले 1 साल से वह दिल्ली में काफी एक्टिव है। उसके गुर्गों ने पिछले 6 महीनों में सिलसिलेवार गोलीबारी को अंजाम दिया है। पिछले महीने ही उन्होंने पश्चिमी दिल्ली के एक कार शोरूम पर अंधाधुंध फायरिंग भी की थी। हिमांशु भाऊ खुद तो विदेश में बैठा है, लेकिन उसके आतंक की गूंज राजधानी में भी सुनाई दे रही है। ये मामला अभी यही नहीं थमा है, बल्कि उसकी नजर कई और भी लोगों के ऊपर है। उसका कहना है कि बर्गर किंग रेस्टोरेंट में अमन जून का मर्डर शक्ति दादा का बदला लेने के लिए किया गया है। अभी उसके निशाने पर कई और भी लोग हैं जो अभी खुले घूम रहे हैं।
हिमांशु भाव के गैंग चलाने का मोडस ऑपरेंडी कुछ ऐसा है कि वह पहले व्हाट्सएप के जरिए पैसा मांगता है और फिर उसे डराने के लिए अपने गुर्गों को अपने टारगेट के घर और ऑफिस में भेज देता है। कई मामलों में यह देखा गया है कि उसके शूटर दर्जन से अधिक राउंड फायरिंग करते हैं और अमन जून के मर्डर में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। साल 2022 के मार्च महीने में उसने 24 दिनों के भीतर 3 हत्याओं को अंजाम दिया था। ऐसा शक है कि उसी साल उसने जाली दस्तावेजों के जरिए पासपोर्ट बनवाया और दुबई भाग गया, जहां से वह पुर्तगाल चला गया। अभी के लिए ऐसा कहा जा रहा है कि उसने पुर्तगाल को अपना ठिकाना बनाया हुआ था, लेकिन फिर बाद में डंकी फ्लाइट के जरिए वह अमेरिका तक पहुंच गया है। उसका नया ठिकाना अब अमेरिका को बताया जा रहा है। खैर, इस मामले में कितनी सच्चाई है यह तो जांच एजेंसियां ही बता सकती है। हिमांशु भाव का दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में जो सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है वो है नीरज बवाना और उसका गैंग। वह खुद को नीरज बवाना के गैंग से जोड़कर देख रहा है। नीरज बवाना वैसे खुद तो अभी जेल के अंदर बंद है, लेकिन उसका गैंग आसानी से ऑपरेट हो रहा है। दिल्ली में खास करके 2 ही गैंग का राज चलता है, लॉरेंस बिश्नोई और नीरज बवाना। ये दोनों मास्टरमाइंड वैसे तो सालों से जेल के अंदर बंद है, लेकिन उसके गुर्गे समय समय पर गैंग वॉर को अंजाम देते रहते हैं। क्योंकि हिमांशु भाव अपने गैंग को नीरज बवाना के गैंग में शामिल करवा दिया है, इसीलिए वह अब लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट पर भी आ चुका है। अगर इन गुर्गों को जल्दी से जल्दी सलाखों के पीछे नहीं डाला गया तो आने वाले समय में राजधानी दिल्ली और भी कई बड़े गैंग वॉर का गवाह बन सकती है। तो यही थी 22 साल के गैंगस्टर और लॉरेंस बिश्नोई को अपना जानी दुश्मन मानने वाला हिमांशु भाव की पूरी कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक और नए कहानी के साथ। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।